नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर जीशानुद्दीन। आज हम बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर और निकल के आ रही है लेटेस्ट खबर है ये वाली। ठीक है, और आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर एक और वायरस आ सकता है, संभावना है। इसका नाम G4 है। उस वायरस का नाम क्या है? G4 वायरस है। अब ये G4 है क्या वायरस, उसके बारे में जानेंगे। ये कैसे काम करता है, किसको इफेक्ट कर सकता है। जैसे इस टाइम हमारी पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से जूझ रही है, ये वायरस उसी तरह है। कोरोना की तरह जैसे आज यहाँ लाखों लोगों की मौत हो रही है, ये वायरस अगर आ गया भारत में तो इससे भी ऐसी ही मौत होगी, महामारी की तरह उभर कर आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्या सिम्टम्स है, सब बात करेंगे आगे। इस वीडियो को पूरा जानने के लिए अंत तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए। ये भी चाइना का वायरस, चाइनीज वायरस है, जो आया है हमारे इंडिया के अंदर, तो इसलिए एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर आपने अभी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, सबसे पहले आप लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, हम बात करेंगे, जैसे हमने बात की है, हमारा हेडिंग है यहाँ पर कि चीन से शुरू हो गई एक महामारी। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, हमारे पास एक सबसे पहले एक वर्ड बात करता हूँ, ये वायरस है क्या। आपने सुना होगा स्वाइन। स्वाइन कहते हैं पिग को, स्वाइन कहते हैं अंग्रेजी में किसको, पिग का नाम है स्वाइन। वह स्वाइन फ्लू जो चलाते हैं इंडिया के अंदर, बात समझना। स्वाइन फ्लू आप सबने सुना होगा, ये भी महामारी थी। स्वाइन फ्लू 2009 में एक महामारी की तरह WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी घोषित किया था, मतलब पेंडेमिक। सवाल आता है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं चाइना के कि यहाँ पर न रिसर्चर शोध करता है कि जो स्वाइन फ्लू आया था महामारी के रूप में 2009 में, ऐसा ही स्वाइन फ्लू से मिलता जुलता या हो सकता उसी का भाग है, उसी का एक पार्ट हो। ठीक है, वैसे ही एक वायरस G4 वायरस चाइना में पाया गया है। ठीक है, इसकी आर्टिकल देखिए न्यूज़पेपर में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बहुत अपडेटेड आर्टिकल ये वाला। ये 2 जुलाई 2020 का आर्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। उसके अंदर बोल रहा है तो G4 फ्लू है, फ्लू वायरस है। ठीक है, ये एक कहता है महामारी फैलाने की क्षमता रखता है, मतलब पोटेंशियल क्षमता, इसमें इतनी क्षमता है कि महामारी फैलाने की क्षमता रखता है। ये किसने रिसर्च करी, कौन से शोध करता है इसके? चाइनीज शोध करता है, चाइनीज रिसर्चर्स है, उन लोगों ने इसके बारे में बताया है। ठीक है, देखेंगे आगे ये एक्चुअली न्यूज में क्यों है, और इसको न्यूज में चाइना से यहाँ तक निकल के ये बात आई क्योंकि इसमें हुआ क्या, जैसे पहले हुआ था कोरोना के बारे में। कोरोना की कंडीशन में क्या हुआ था कि लोग, अमेरिका ने बोला कि कोरोना के अंदर, वुहान के अंदर, चाइना के वुहान के अंदर वो लोग कंटेन नहीं कर पाए कोरोना को, और ये दुनिया में निकल गया और उसकी महामारी की तरह फैल गया। अब सेम कंडीशन इसकी है। चीन में शोधकर्ताओं ने ये बोला हुआ है कि जो ये वायरस है हमारे पास G4 वायरस, ये कौन सा वायरस है हमारे पास? G4 वायरस है। ये क्या है? ये बिल्कुल क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि ये स्वाइन फ्लू, जो स्वाइन फ्लू था, स्वाइन फ्लू का एक नया रूप हो सकता है। ठीक है, अब बात समझिए, उसके अंदर ये इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे पहुंचाएगा उसकी बात समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू को हम बोलते हैं H1N1 फ्लू बोलते हैं। ठीक है, जो 2009 में एक पेंडेमिक था, महामारी की तरह था। ठीक है, तो और ये G4 उसी का भाग है, उसी की नस्ल हो सकता है, उसी की नस्ल में ये काउंट कर सकते हैं इसको। अब कैसे? देखिए, वायरस क्या होता है? एक वायरस होता है जो एनिमल से एनिमल में ट्रांसफर होता है, मतलब जानवर से जानवर में ट्रांसफर होता है। अगर ये जानवर संक्रमित है, ठीक है, इन्फेक्टेड है किसी वायरस से, अगर ये इसके कांटेक्ट में आया है दूसरे एनिमल के, तो उसको वायरस हो जाएगा। इस वायरस से इंसान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक वायरस तो ये वाला होता है। ठीक है, दूसरा वायरस, अगर किसी जानवर को कोई अगर संक्रमण है, इन्फेक्टेड है, उस जानवर के कांटेक्ट में अगर कोई ह्यूमन बीइंग आता है, इंसान आता है, तो इंसान उस जानवर से इन्फेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आता है और ह्यूमन बीइंग कांटेक्ट में आ गया, इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। ये दूसरे ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आएगा तो दूसरे ह्यूमन बीइंग भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये इस तरह का कुछ वायरस है ये वाला, जो कि पिग से फैलता है। बात समझ, किससे फैलता है? पिग से फैलता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्वाइन को पिग कहते हैं, और ये स्वाइन फ्लू की तरह ही दिखने वाला वायरस है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। ये बात सबको पता होना चाहिए कि अब चाइना से और कौन सी मुसीबत आने वाली है इंडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर, और क्योंकि इंडिया बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है, तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस बनते हैं ये बीमारियाँ आने के यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम देखो, हम वायरस को रोक नहीं सकते पर प्रिकॉशन तो ले सकते हैं इसके लिए वायरस से। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये बोला गया है कि ये वाला वायरस है G4 वायरस। ठीक है, G4 वायरस है, इसको जो डिस्कवर्ड किया था, इसकी जो खोज की थी, इसको बोला गया स्ट्रेन है। ये क्या नाम है? स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? नस्ल, नस्ल होती है। ये स्वाइन फ्लू की एक नस्ल है। ठीक है, मतलब H1N1 की नस्ल है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको दो चीज़ बताई है, यार ध्यान रखना एक चीज़। एक होता है
स्वाइन फ्लू, समझना इस चीज को, स्वाइन फ्लू जिसको WHO ने महामारी घोषित किया था 2009 में, जिससे बहुत सारे इंसान मरे थे, मतलब आदमियों में इन्फेक्टेड था 2009 में स्वाइन फ्लू। एक होता है स्वाइन फीवर, इसको भी समझना बहुत ध्यान से, ये भी करंट टॉपिक है आपका, स्वाइन फीवर। और जहां मैं स्वाइन की बात करता हूं, पिग की बात करता हूं, पिग, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक स्वाइन फीवर होता है। स्वाइन फीवर के अंदर केस में क्या हुआ कि यहाँ पर स्वाइन फीवर सिर्फ ये जानवर से, मतलब एनिमल से एनिमल में ट्रांसफर होता है, ये वाला मतलब पिग से पिग में ट्रांसफर होगा, ये वाला इन्फेक्शन की संक्रमित कौन होगा, पिग से पिग होगा। पर इसके अंदर क्या था, पिग से इंसान संक्रमित हो सकता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ स्वाइन फीवर, इसका रीजन है बताने का सबसे बड़ा, क्यों। अभी क्या हुआ था, ये मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा आपसे, मैं मई की बात कर रहा हूँ, मई 2020 की। हुआ क्या, ये भी करंट का टॉपिक है आपका, ध्यान से सुनना इसको। मई 2020 में ये हुआ कि हमारे पास एशिया का एक कंट्री फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस में ये जानवर से जानवर में ये बीमारी फैली थी, स्वाइन फीवर, ठीक है, इसमें पिग से पिग में फैली। इसके द्वारा फिलीपींस में 7,000 पिग मारे गए, 7,000 पिग मर गए। उसके बाद इंडिया की बात करते हैं भाई, इंडिया में असम आता है, असम के अंदर, ठीक है, उस टाइम जो अपडेट थी वो 1350 की थी, असम पर मैं कहता हूँ 1500 करीब मरे थे उसके बाद एंड तक, मतलब यहाँ पर असम में लगभग स्वाइन फीवर से 1500 पिग मारे गए, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में तो इतना सेवन नहीं होता पिग का, क्योंकि पिग का सबसे ज्यादा मीट जो होता है, पिग के मीट को होता है पोर्क कहते हैं। पिग का सबसे ज्यादा मीट जो बिकता है शिकागो में, शिकागो अमेरिका के अंदर है, और शिकागो कहते हैं लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पिग इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा पिग सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट करता है शिकागो से होता है, अमेरिका से, ठीक है। यहाँ पर बट देखो चाइना में बहुत लोग पिग खाते हैं यहाँ पर। अब बात समझना, इंडिया में 1500 पिगों की मौत हो गई, जैसे स्वाइन फीवर से हो गई, और ये मई के महीने में हुआ, ठीक है। उसके बाद कंडीशन एक और आई कि चाइना ने क्या काम किया, चाइना ने फॉरेन स्टेप लिया था मई के महीने में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, समझना ध्यान से। चाइना ने एक स्टेप अपना लिया, चाइना ने क्या किया, जो इंडिया से चाइना में जो पिग का मीट जाता था उसको बैन कर दिया। चाइना ने क्या करा, इंडिया से जो पिग का मीट होता है उसको कहते हैं पोर्क, क्या कहते हैं इसको, पोर्क, ठीक है। मतलब इसका पोर्क जो जाता था कहाँ पर, इंडिया से चाइना, चाइना ने उसको बैन कर दिया, बोला भारत से अब चाइना पिग का मीट नहीं मंगाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह खबर आई थी, तो आपको अब आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि स्वाइन फ्लू और स्वाइन फीवर में अंतर क्या होता है। स्वाइन फ्लू के अंदर क्या होता है, इंसान से, मतलब ये कहते हैं इंसान को बीमारी हो सकती है, स्वाइन फ्लू जो 2009 में महामारी के रूप में उभरा था। स्वाइन फीवर जानवर से जानवर को बीमारी होती है यहाँ पर, और इसके बारे में करंट अफेयर्स का अपडेट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन सी बात है, जैसे मैंने बताया कि स्वाइन जो आपका ये G4 वायरस है, ये किसमें, ये पिग में पाया जाता है, और H1N1 भी पिग में पाया जाता है, ठीक है यहाँ पर। और मैंने बताया आपको G4 वायरस है वो H1N1 की एक नस्ल है, क्या है, एक नस्ल है। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। जैसे मान ले एग्जाम्पल, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत लाखों करोड़ों हमारे पास कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को कहते हैं सेल्स। हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है। हमारे सेल्स के अंदर छोटे मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर, मतलब सेल के अंदर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जैसे मान लो इसका इन्फेक्शन हुआ, इन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के अंदर संग्रहण कर गया, ठीक है, उससे बंध गया, मॉलिक्यूल से ये बंध गया, और जो मॉलिक्यूल की जो बाहर की परत है उसमें इसने अपनी संख्याओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसने क्या करा, अपनी संख्याओं को अंदर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो ये सारा काम हुआ, काम बॉडी के अंदर, ये किस मॉलिक्यूल में गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है वहां पर। इसका मतलब जो सांस लेने की नली है बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो आपके सेल्स मिलेंगी, कोशिका मिलेगी, कोशिका के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां चिपक गया और उसको बांध लिया। उसके बाद उसके आसपास के एरिया में अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर दी, तो सांस लेने की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। जैसे कोरोना के अंदर सबसे पहले दिक्कत ब्रीदिंग की आती है, ब्रीदिंग, आपको मैं वीडियो बना चुका हूँ मेडिसिन के ऊपर, कोरोना के ऊपर, आपने नहीं देखी अब तक तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए फेबी फ्लू एक दिखेगी आपको, मेडिसिन कैसे बनी है कोरोना की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, हम आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसका कैसे फैलता है। G4 वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम में फैलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में वहाँ क्या होता है, जो सेल होते हैं कोशिका, उसके अंदर आपके रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल में बांध देता है अपने आप को, और उसके आसपास के एरिया में अपनी संख्या को बढ़ाना स्टार्ट करता है, जिससे कि श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में
दिक्कत आ जाती है सांस लेने में इंसान को। ठीक, अब बात करते हैं H1N1 इन्फ्लुएंजा क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, मैंने बताया था जो स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू को क्या कहते हैं, H1N1 कहते हैं। ठीक है, वो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, जो कैसे इसको कहते हैं, इन्फ्लुएंजा ए में आता था। कौन सा, इन्फ्लुएंजा ए वायरस। सबसे पूछे H1N1 कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा था, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, सी, डी, तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस था, जो कि इंसान को संक्रमित करता था, इंसान को इन्फेक्टेड करता था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अगर हम बात करें, कोई इंसान, ये कोई साफ साफ लिखा भी है, ठीक है, इसका नाम क्यों दिया गया है, स्वाइन फीवर या स्वाइन फ्लू क्यों दिया गया है। अगर कोई इंसान काम करता है जहां पिग रहते हैं, ठीक है, पिग के आसपास काम करता है या उसके क्लोज कांटेक्ट में रहता है, तो वो इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है। इसी वजह से WHO ने 2009 में इसको महामारी घोषित कर दिया था उस समय। ठीक है, ये हमारा H1N1 इन्फ्लुएंजा था, जो आप पढ़ चुके थे पहले। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स देखते हैं, इसका सिम्टम लक्षण क्या है, इसके अंदर इसके संचरण लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, लक्षण देखेंगे साफ साफ, इसमें अगर किसी को हो गया, मतलब किसी इंसान को अगर G4 वायरस इन्फेक्टेड हो गया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, G4 वायरस की बात कर रहा हूँ, G4 वायरस से कोई इंसान इन्फेक्टेड हो गया, तो उसको क्या होगी, छींकें आएंगी। ठीक है, उसको क्या होगा, छींकें आएंगी, खांसी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ऐसे गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। ठीक है, छींक, खांसी और सांस लेने में तकलीफ क्यों होगी, मैंने बताया था, जो श्वसन तंत्र है, जो सांस लेने की नली है, उसके अंदर ही चुपके हैं, उसके सेल्स के अंदर ही ये आके स्टे का वो हो गए हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे, इंसान को अगर ऐसी बीमारी हो गई तो इंसान का वेट जो है, इसका इंसान का वेट क्या होगा, शरीर का भार जो होगा वो 7.3 से लेकर 9.8% तक कम हो जाएगा, मतलब लगभग 10% कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप 60 किलो के हो तो 10% आप कम कर दो, 6 किलो कम हो जाएगा, तो आपका आएगा 54 किलो के। ठीक है, तो लगभग 54-55 किलो के आपके वेट रह जाएगा, तो करीब 7.3 kg से लेकर 9.8% तक आपका कम हो जाएगा वेट, अगर हम बात करेंगे ऐसी कंडीशन आई तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरी कंडीशन, इसके अंदर आगे हमारी क्या कंसर्न क्या है। ठीक है, आगे हमारी चिंताएं क्या है, इस वायरस को हम कैसे कंटेन कर सकते हैं, क्या इसके बारे में सुझाव है हमारे पास, हम वो सब चीज देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, चिंता हमारी क्या है कि ये एक क्षमता रखता है। क्षमता कैसी रखता है, ह्यूमन वायरस की, मतलब इंसान में वायरस फैलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, और ये कहाँ आता है, जो लोग पिग्स के आसपास काम करते हैं, स्वाइन वर्कर हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करते हैं, देखरेख करते हैं, ठीक है, उनके जरिए ये बाहर आ सकता है। ठीक है, हमारे देखो नॉर्मली आदमी पिग नहीं पालता। ठीक है, अगर जो लोग काम करते हैं उसके आसपास, अगर वहां पर वो लोग कंटेन होकर नहीं कर पाए, अगर उनको हो गया पिग के द्वारा, ऐसा क्या नाम है, अगर कहता है रोग हो गया, तो वो बाहर जाएंगे, जिसके पास जाएंगे, जो बंदा नहीं भी काम करता है, ठीक है, पिग का, तो उसको हो गया और उससे फिर फैलना स्टार्ट हो जाएगा कंट्री टू कंट्री। अगर ट्रैवल कर लिया उसने, तो उसके बाद ट्रैवल के बाद फिर कंडीशन और पैथिकल हो जाएगी दुनिया की। ठीक है, यहां पर अब बात समझिए, अभी तक हमें इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं मिली है। ठीक है, अभी इसकी ऐसी कोई वैक्सीनेशन नहीं है कि इससे क्या नाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें अध्ययन में ये पाया गया है कि मनुष्यों को अन्य इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से मिलने वाले जो रोग की क्षमता होती है, उसके अंदर G4, मतलब कहते हैं ना, G4 उसके अंदर क्या नाम प्रदान करता है, मतलब अक्षम है। मतलब हम बात करेंगे, अगर आपको हमें जैसे मान लो, अगर एयरपोर्ट में मुझे टेस्ट करा, डिटेक्ट करा, और उसके अंदर मुझे कोई वायरस मिल गया, कुछ मिल गया, तो उसके अंदर जो मशीन्स मेरे पास और चीज़ टेस्टिंग करने की है, उस पर G4 वायरस का पता नहीं चलेगा। अभी तक इतना आगे नहीं बढ़े हम लोग कि G4 का मेरे को पता चल जाए कि ये है क्या और किस तरह से है। ठीक है, तो इसके लिए ये आगे बढ़े, तो चीन से पता चला है, तो चीन को रिसर्च कर, उसके साइंटिस्ट को रिसर्च करना चाहिए आगे, इसको कैसे कंटेन करें, कैसे रखें, इसको कैसे मतलब फैलने से रोकें। अगर ये और आ गया, वैसे एक तो खाई में है ऑलरेडी, क्योंकि कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है, सारे रोजगार जा चुके हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर ही 5 करोड़ सुपर रोजगार जा चुके हैं, सारी फील्ड्स बर्बाद हो चुकी है, बिजनेस एंटरप्राइजेस सब बर्बाद पड़ चुके हैं। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है किसी के पास। ठीक है, जो जॉब्स हैं टीचर स्कूल्स के, कॉलेजेस के अंदर, वो तक लोगों की जॉब जा रही हैं। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पर इस टाइम कंडीशन हमारा कहते हैं ना, इकोनॉमिकल कंडीशन भी खराब है लोगों की, और कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन खराब पड़ी हुई है, और प्लस इंसान घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गया है। क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग भी बहुत बोर हो चुके हो घर बैठे बैठे, बस लगता है कि किसी तरह कोचिंग खुलें या क्या नाम है स्कूल्स खुलें या कॉलेज खुलें, एटलीस्ट जाएं, घर से बाहर निकलें। क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शन है घर वालों की, क्योंकि उनका कहना भी सही है, घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, घर में रहो। और हम बात करेंगे ऐसे ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहेंगे आगे। ठीक है, जिसके लिए जो बच्चा नया है हमारे चैनल पे, उसने हमें ज्वाइन नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं आपको डेली इसके पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है t.me/,
Dr_Zishan_Sir. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel, इससे कि आपको आगे और नोटिफिकेशन मिलेगी आगे आने वाली वीडियो के लिए। और आज तक के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, गुड बाय, सी यू, बाय बाय।